बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, चाहे घर में रह के गुजारा हो, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बनाए हों, दोस्तों के साथ हों, फैमिली के साथ हों, यकीनन रिलैक्स किया होगा। और पेंडिंग काम भी हम ख़त्म कर रहे होते हैं अक्सर वीकेंड पे, और उससे भी ज़हनी सुकून हमें मिलता है कि चलो भाई फ़ाइनली ख़त्म हो गए, या नींद हम पूरी कर लेते हैं, सुबह थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं। और सर्दियों में वैसे भी रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं उसको भी, रातों को देर तक सोना या फिर मूंगफली खाना, मूवी नाइट करना, एंजॉय करना। तो चलें, आपने अच्छा ही स्पेंड किया होगा, हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया होगा। मंडे का दिन है, वीक की शुरुआत है। दिन महीने साल ऐसे गुजर जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। इसी तरीके से वीक तो बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। बहरहाल नए टेम्पटिंग वीक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यकीनन आप लोगों ने स्लाइड्स भी देख ली होंगी और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को लेकर आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट पोटैटो टिक्की, जो कि हम स्वीट पोटैटो के साथ बनाएंगे, यानी कि शकरकंदी के साथ। इसके साथ ही हम बनाएंगे शेफर्ड्स पाई, जो कि वैसे भी गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन सर्दियों के लिए और अच्छी है। ज़बरदस्ती गर्मा गर्म सी आप इसको सर्व करें। और इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी मटर हैं, गाजर है, और हमने इसमें मकई ऐड करनी है। आलू के क्यूब्स भी शामिल किए जाते हैं, तो मटर है। ये तमाम चीज़ें भी हमें सर्दियों में ज़्यादा फ्रेश अवेलेबल होती हैं, तो कह सकते हैं सर्दियों की रेसिपी है, डिश है। आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। स्वीट पोटैटो टिक्की के लिए जो आपने ले लेनी है शकरकंदी, उसको आप चाहें तो ओवन में बेक कर लीजिए। हमने उसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है। और अगर आप चाहें तो उसको बॉईल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जिस तरह हम बैंगन के भरते के लिए बैंगन को रोस्ट करते हैं, आप उसको उस तरह से रोस्ट भी कर सकते हैं। जो भी आपको ईजी आसान लगता है आपने वो कर लेना है। उसके बाद का प्रोसेस है कि हमने उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसकी टिक्की बना के उसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं शेफर्ड्स पाई की तरफ। इसके लिए हमने एक तो कीमा तैयार करना है, और फिर हमने आलू की जो लेयर है, जो टॉप लेयर होगी वो आलू की होगी, वो हमने तैयार करने हैं। तो आलूओं के लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल हुए हुए आलू, ये आपने ले लेने हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा बटर, और हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, पेपर। हम इसमें दूध ऐड करेंगे, हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, और तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये बटर। अभी आलू गरम गरम हैं, तो हम इसमें ये बटर ऐड कर देते हैं, और इसको हमने मैशर से मैश ही कर लेना, बल्कि वैसा करते हैं पहले मैश कर लेते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए होगी गाजर, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मकई, मटर है, इसमें हम रोज़मेरी शामिल कर रहे हैं, लहसुन है, एक अदद प्याज है जो इसमें जाएगा, और अगेन नमक और काली मिर्चों का पाउडर। और इसमें हमने ऐड कर देना है चिकन की यखनी, वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। टेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। नहीं भी ऐड करते हैं तो चलेगा। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना जिसके बगैर हम रेसिपी नहीं बना सकते, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके बगैर हम फिर भी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे आलूओं को हमने मैश कर लिया, और इसके बाद अब इसमें कुछ अज्जा जो हैं ये ऐड कर देते हैं, ताकि हम ये जो इसकी टॉप लेयर है पोटैटोज़ के साथ, इसको हम तैयार करके एक तरफ रख लें। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये बटर, और चाहें तो बाद में भी मैशर से इसको मैश करके तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया जा सकता है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। क्रीम ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हो जाए। चलिए, 1 टीस्पून इसमें चलाई गई काली मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, आप इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स कर लें तो आलू जो हैं वो आपकी पसंद के क्रीमी, और नमक और मिर्च तमाम चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। चलें, इसमें हम ऐड कर देते हैं दूध। एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले ऐड करते हैं, और उसके बाद हम इसको मिक्स करके देखेंगे। अगर हमें ये और क्रीमी चाहिए होगा तो हम इसमें और जो है वो दूध ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें चली जाएगी क्रीम,
और आपने क्या करना है, ये इतना क्रीमी होना चाहिए, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आप इसको पाइपिंग बैग में डालकर अगर पाइप करना चाहें तो पाइप भी कर लें। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। तो चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम। इसमें क्रीम चली गई। अब हमने तमाम चीज़ों को एक दफ़ा और मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसको मैशर से दोबारा से मिक्स करूँगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही एक स्मूथ सा जो है वो हमारे पास आ जाएगी ये हमारी आलूओं की टॉपिंग। गरम गरम आलूओं में हमने मक्खन ऐड कर दिया तो वो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। क्रीम शामिल कर दी, तमाम चीज़ें। चलें इसमें मैं और ऐड कर दूंगी दूध और रिमेनिंग जो क्रीम है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और क्रीमी सा हो। चलिए ये चली गई इसमें क्रीम। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और इसमें जो है वो कीमा भी हम ऐड कर रहे हैं। नॉर्मली कॉटेज पाई है, शेपर्ड्स पाई है। इसमें बेस आपने ग्राउंड मीट की तैयार करनी होती है और इसके बाद जो इसकी टॉपिंग है वो आलूओं के ज़रिए की जाती है। मैश पोटैटोज़ बेसिकली हम इनको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा और दूध ऐड किया और मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और इसके बाद हम आ जाएंगे कीमे की तरफ। उसको हमने कुक कर लेना है। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने उसको इतना पका लेना है कि वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हम सिर्फ लेयर लगा के ऊपर से पोटैटोज़ ऐड करके हमने इतनी देर तक के लिए बेक करना है कि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से ऊपर से गोल्डन ज़बरदस्त से कलर के हो जाए। चाहे तो पाइप कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही आप इसको ऐड कर दें। चलें 1/4 कप दूध जो है वो मैं इसमें तमाम ऐड कर रही हूँ और अब इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हो गया। मिक्सिंग कर लेनी है आपने अच्छी सी। नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं और इसको हम रख देंगे एक तरफ। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जैसे ही वापस आते तो शेपर्ड्स पाई के लिए जो हमने बेस तैयार करनी है कीमे की, उसकी तरफ आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा और मैश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया, प्याज को चॉप करके रख लिया है। अच्छा, इसकी जो टॉप लेयर थी वो हमने तैयार कर लिए हैं। ये मैश पोटैटोज़, इसमें हमने ऐड किया दूध, हमने इसमें क्रीम शामिल की, नमक, काली मिर्चों का पाउडर और आपने इसमें बटर ऐड करना है। अच्छा सा इसको मिक्स कर लीजिएगा। जितना ये लम्प्स फ्री होगा तो आपको पाइप करने में ईजी रहेगा और अगर आप पाइप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, ऐसे ही स्पून की मदद से आप उसके ऊपर ऐड करके इसको फैला भी सकते हैं। तो चलिए अब कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। जो कीमा है उसको हमने पकाना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखेंगे फिलिंग को। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड प्याज। थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा ऐड कर देंगे, लहसुन शामिल कर देंगे। हम रोज़मेरी ऐड करने जा रहे हैं। आपको जो हर्ब अच्छी लगती है, जिसका फ्लेवर आपको पसंद है, आप वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। चलें इसको हल्का सा सौते करते हैं। शकरकंदी अभी मैंने चेक की है, थोड़ी सी उसमें कसर है तो हम उसको और पकने देते हैं। जब तक हम अपने शेपर्ड्स पाई का काम ख़त्म करते हैं तब तक शकरकंदी को हम पकने देते हैं। उसके बाद सिर्फ हमने उसमें मिक्सिंग करनी है और इसकी टिक्किया सी बना के हमने उसको फ्राई करना है। चलिए इसमें 1 अदद हमने ले ली थी दरमियाने साइज़ की प्याज। 2 से 3 आपने ले लेने हैं लहसुन के जवे। और गाजर जो है, गाजर के भी हमने क्यूब्स कर लेने हैं। वैसे मकई की जगह, वैसे तो आजकल सीज़न में है कॉर्न्स,
बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह आलू के क्यूब्स ले सकते हैं और शेपर्ड्स पाई को आप एडिशनल इसी सब्ज़ी के साथ हल्का सा सौते करें और एडिशनल वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगेगी। वैसे हम इसको लेयरिंग में ऐड करेंगे। ये जो तीनों हमारी सब्ज़ियां हैं अच्छा कलर में भी अच्छी लगेंगी, ग्रीन, रेड, येलो। अगर आप आलू भी यूज़ कर रहे हैं वो भी येलो है। वैसे आलू इसलिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम ऑलरेडी आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी टॉप लेयर में आलू ही आलू हैं, तो अच्छा है कि अगर कॉर्न्स या कोई और वेजिटेबल जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड करें। तो चलें, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और फिर मैं इसमें स्टॉक भी ऐड करके कीमे को कुक करना है। हमने बाकायदा पकाना है क्योंकि बेक करते वक्त हम इसको पकाएंगे नहीं, उस वक्त सिर्फ हमने इसको एक गोल्डन सा कलर देना है। तो चलें, इसमें चला गया कीमा। आँच को थोड़ा सा हल्का करते हैं। लहसुन 2 से 3 जवे लहसुन के ले लीजिएगा, ये हमने इसमें ऐड किया। चलिए, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो। इसको मैं क्या करती हूँ, कवर करके रख देती हूँ। अभी भी कीमा जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो अच्छा है हम इसको कवर कर देते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्टॉक ऐड कर देते हैं, रोज़मेरी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो गाजर है इसके हमने क्यूब्स काट लेने हैं, तो हम गाजर की कटिंग कर लेते हैं जब तक कि जो है ये कीमा हमारा तैयार हो रहा है। जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। और अच्छा है कि अगर आपकी तमाम वेजिटेबल्स जो हैं उनकी कटिंग अगर एक जैसी होगी तो फिर अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा दिखने में। एडिशनल इसी वेजिटेबल्स के साथ आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। गाजरें बहुत ही ज़बरदस्त सी सुर्ख जो हैं वो आई हुई हैं मार्केट में। और जब थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाएगा कीमा तो हम उसमें ऐड कर देंगे गाजर। वैसे तो हम इसको बेक भी कर रहे हैं, थोड़ी सी हार्ड ये वेजिटेबल है। अच्छा, कॉर्न्स भी फ्रेश मकई ले रहे हैं तो उसको भी आपने अलग से बॉईल कर लेना है और मटरों को भी आपने बॉईल कर लेना है। बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी है। चलिए, सेंटर का जो येलो पार्ट है ये मैं अलग कर देती हूँ और इसके भी हमने छोटे छोटे बाइट साइज़ के जो क्यूब्स हैं वो काट लेने। 1 से 2 गाजर ले लीजिएगा, 1 कप मटर और 1 कप मकई, और इसी तरीके से 1 कप आपने ले लेनी है गाजर। चलिए, इसमें स्टॉक भी ऐड कर देते हैं ताकि एटलीस्ट कीमे का जो कच्चापन है वो दूर हो, पकना शुरू हो। नमक और काली मिर्च ये 2 स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है हो ये तो बहुत ही फीका सा होगा, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी। और काली मिर्च भी अच्छी खासी तेज़ मिर्चों में इसका शुमार होता है, हेल्दी भी होती है काली मिर्च। गला वाला ख़राब हो काली मिर्च का इस्तेमाल करें। चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं रोज़मेरी, 1 टीस्पून। थाइम अच्छा लगता है वो ऐड कर दीजिए। साथ ही शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत, और मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, इसको आप बेक उसी प्लेटर में या रेमिकिन्स में करेंगे जिसमें आप इसको सर्व करने जा रहे हो। तो कोई भी प्लेटर जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इसको बेक कर लीजिए, या आप सिंगल सर्विंग दे सकते हैं। रेमिकिन्स छोटे छोटे ले लीजिए, उसमें आप इसको सर्व कर दें। जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ आपको इजी आसान लगती है वो आपने कर लेनी है। चलिए, नमक, काली मिर्च, हर्ब भी हमने इसमें शामिल कर दी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये स्टॉक, और इसके बाद हमने इसको पकने देना है। थोड़ा सा तेज़ करते हैं ताकि ये बॉईल होना शुरू हो। और इसी बीच मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये गाजर
और बाकी जो हमारे पास वेजिटेबल है वो कुक है। वैसे अगर मटर आप कच्चे ले रहे हैं तो मटर भी इसके साथ ऐड कर दीजिएगा ताकि वो भी थोड़े से पक जाएं। जैसे ही ये उबलना शुरू होता है इसकी आंच को कम कर देंगे और ढक के हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये कीमा जो है ये फुल कुक नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता कीमे का और जल्दी से झटपट से ये हो जाएगा। आपने जो अपना ओवन है उसको आपने प्रीहीट करके रख लेना है ताकि जैसे ही आप अपनी इस पाए को तैयार करें उसके बाद आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। चलिए, ब्रेक का मेरे पास टाइम है। मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो गाजर है इसकी कटिंग करके इसको कीमे में ऐड करेंगे और कीमे को कुक करते हैं, पकाते हैं, वापस आते हैं, इसको असेंबल करेंगे और फिर हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। पोटैटो टिक्की बनाना अभी बाकी है, तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कीमे को हम पका रहे हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी गाजर और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये कॉर्न्स। मटर लास्ट में ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा ताकि सॉफ्ट ना हो जाएं। टॉप की जो लेयर है वो हमने तैयार करके रख ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा ताकि किसी किस्म का कोई मॉइस्चर जो है वो इसमें ना रहे, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। और फिर लास्ट में हम इसमें मटर ऐड करेंगे और छोटे रेमिकन्स हो सकते हैं, बड़ा सा प्लेटर हो सकता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने इस पाए को सर्व कर देना है। मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ। अब हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है। मैं चाह रही हूँ इस ब्रेक में हम इसको लाजमी तौर पर ओवन के हवाले कर दें। उसके बाद हमने स्वीट पोटैटो टिक्की भी बनानी है। शकरकंदी बॉईल हो चुकी है, काफ़ी गर्म हो रही है, उसको हमने उसकी स्किन को उतार लेना है और उसके बाद हम उसमें कुछ अज्जा ऐड करेंगे जिसमें भुना हुआ बेसन है और पिसा ज़ीरा है, अगेन लहसुन है, चाट मसाला है और हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हरा धनिया हमने उसमें शामिल करना है, हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें हम उसमें मिक्स करके और उसकी टिक्कियाँ जैसे आपको शेप अच्छा लगता है वैसे आपने उसको तैयार कर लेना है, बना लेना है और उसको कर लेंगे हम फ्राई। तो अब क्योंकि तमाम चीज़ें उसमें पकी हुई हैं, सिर्फ शेप देना है और उसको फ्राई करेंगे जिस तरह हम आलूओं की टिक्कियाँ या कबाब तैयार करते हैं। अब बच्चों के लिए बनाएं, उनको ज़रूर पसंद आएंगे एज अ स्नैक, शाम को चाय के साथ जब कभी उनको अचानक से सर्दियों में वैसे भी भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। नमक और मिर्च आप इसका चेक कर लीजिए। आलूओं का मैंने चेक कर लिया था, थोड़ा सा हमें कम लग रहा था तो मैंने उसमें और ऐड कर दिया। चलें, नमक और मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये ड्राई होता है हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। ओवन को आपने प्रीहीटेड ही रखना है, सिर्फ इतना कि ऊपर से जो आलू हैं थोड़े से गोल्डन हो जाएं, दैट्स इट। कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं है जिसको आपको बेक करके पकाना हो। ऐसा करते हैं, चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ये हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने पोटैटो टिक्की के अज्जा को मिक्स कर लें। तो एक दफ़ा मैं आपको उनके अज्जा जो है वो नोट भी करवाती चलती हूँ। स्वीट पोटैटो टिक्की के लिए हमें चाहिए भुना बेसन, हरा धनिया, चाट मसाला, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसा लहसुन, खुश्क मेथी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च और हम उसको फ्राई करेंगे ऑयल में। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो। यहाँ से हमने ले लिया मिक्सिंग बोल, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसमें शकरकंदी ऐड करनी है और उसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें चला गया ये फ्रेश कुटा हुआ लहसुन। इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा,
चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं चाट का मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैंने इसमें ऐड कर देना है हरा मसाला, जिसमें हमारे पास है हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें फाइन चॉप करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे इसमें शकरकंदी। दैट्स इट। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। हमें इसके लिए चाहिए होगा मैदा, तो मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें झटपट से मैदा दे दें ताकि मैं इसमें ऐड करूँ, और उसके बाद हम चलेंगे इसकी असेंबलिंग की तरफ। और अब इसमें कुछ भी नहीं है, पाइपिंग बैग में आपने भर लेना है अपना ये पोटैटो का मिक्सचर। चलिए इसकी आंच को करते हैं स्लो, और क्यों ना अपना ये काम कर लिया जाए। कोई भी नोज़ल हो सकती है, अगर आपके पास नोज़ल नहीं है, नोज़ल के बग़ैर भी काम किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपने एक सिंपल सा इसमें होल कर लेना है, तो फिर ये है कि बग़ैर किसी शेप के एक गोल सा शेप फिर भी आएगा, अच्छा लगेगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो आपको पसंद हो वो लेके आपने अपना पाइपिंग बैग जो है वो रेडी कर लेना है। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून मैदा, ताकि इसकी कुकिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून मैदा, थोड़ा सा हम इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। चले हम इसको इसमें असेंबल कर रहे हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ। 2, 3, 4, चारों अपने करीब रख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें कितने की ज़रूरत है। और लास्ट में हमने जो मैश पोटैटो है उसकी लेयर लगा देनी है। बेसिल लीव्स के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। मटर रह गए थे, तो लास्ट में हमने ये ऐड कर दिए इसमें मटर। 1 अदद मैं ले लेती हूँ टेबल स्पून, ताकि हम इजीली इसको फिल कर लें। चलिए जी, आ गया हमारे पास टेबल स्पून। पाइपिंग बैग में भरने से पहले एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें कहीं भी कोई इतने बड़े बड़े लम्प्स नहीं हैं कि वो आपके नोज़ल में फंस जाए। अगर ऐसा हो तो आप उसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लें। चलिए जी, इसको भर लेते हैं। रुखसाना है सेवन शरीफ से, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा बाजी, मेरी प्यारी बहन, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है आबदा बाजी। बहुत शुक्रिया रुखसाना। और हरे लहसुन के आलू मैंने बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी। ठीक है, जबरदस्त कि आपकी चीजें अच्छी बन रही हैं। साग बनाया है, आओ आपको खिलाए। चले, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इतनी मोहब्बत का। कैसा बना सरसों का साग? बहुत अच्छा, रात को बना के रखते हैं, सुबह को तड़का दे के खाते हैं। क्या बात है। तो क्या रोटी क्या बनाई उसके साथ? रोटी, चावल की रोटी। चावल की रोटी बनाई है। चलें, जबरदस्त, इंजॉय करें। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश तो सब पूरी कर देती हूँ आप बाजी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मज़ेदार किस्म के खाने बनाती रहिए, एंजॉय करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने स्पेस ज़रूर रखनी है कि ऊपर से जो हमने इसमें पोटैटो की लेयर लगानी है, उसके लिए आपने स्पेस इसमें रखनी है। थोड़ा सा इसको लेवल में कर लेते हैं, और इसके ऊपर अब हमने पोटैटो की लेयर लगा देनी है। ये आ गया जनाब पाइपिंग बैग। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करते हैं ताकि कहीं किसी लम्स की वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो, और फिल करते जाते हैं इसको।
पाइपिंग बैग नहीं है, कोई भी ऐसा शॉपर लिया जा सकता है फूड का, उसमें आपने होल कर लेना है, उसको यूज़ कर लें। अगेन जो है नोज़ल बहुत मुझे छोटी लग रही है, तो क्यों ना इसको मैं निकाल दूं और फिर हम इसके होल को यूज़ कर लें। मैं यहाँ से ले लेती हूँ सीज़र। जो आपको इजी और आसान लगता है। अगर आपकी नोज़ल का साइज़ बड़ा है तो आप नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अगर छोटे साइज़ की नोज़ल होगी तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। एक और इधर ऐड करते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये तमाम जो हैं इसके ऊपर हमने ये पोटैटो की लेयर लगानी और मैं इसको रख दूँगी बेक होने के लिए, जब तक कि ये हमारे पोटैटोज़ ज़बरदस्त से गोल्डन नहीं हो जाते। और अब क्योंकि हमने बड़ा सा इसमें कर लिया है सुराख और बहुत इजीली ये निकल रहा है, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा भर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। तमाम रेमेकिन इसी तरीके से हमने रेडी करके इसको हम ओवन में रखेंगे। वापस आते हैं, स्वीट पोटैटो टिक्की बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये तमाम मसाले हमने आपके सामने इसमें शामिल किए थे। पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, लहसुन, चाट मसाला और इसके साथ हमने इसमें किया था भुना पिसा ज़ीरा। तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स की। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हमने ऐड कर देना है इसमें हरा धनिया। शकरकंदी ऐड करेंगे और हमने मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ जो हैं वो बना लेनी हैं और उसको हम कर लेंगे फ्राई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो ये कुछ हमने ले लिया हरा धनिया, सिर्फ हरा मसाला है जो अब हमने इसमें ऐड करना है। मैं इसको मिक्स भी करूँगी और साथ ही साथ एक अदद पैन रख लेते हैं जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। शकरकंदी अगर आपने अभी रोस्ट की है मेरी तरह तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ताकि आप उसके टिक्कियाँ बना सकें। उसका टेम्परेचर इतना ज़रूर हो जाए। तो चलिए ये चला गया इसमें हरा धनिया और इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को ओमिट किया जा सकता है क्योंकि एक आध पीस अगर उनके मुंह में आ गया तो मिर्चें ज़्यादा लग सकती हैं। और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर ज़रूर ऐड कर दीजिए इसमें हरी मिर्च। चलिए इसमें हरी मिर्चें चली गई और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी बॉईल हुई हुई शकरकंदी। पैन रख देते हैं गरम होने के लिए। थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये आ गया मेरे पास पोटैटो मैशर। थोड़ा सा इसमें शामिल करते हैं बेसन। बेसन को मैं इसमें भून के ऐड करती हूँ और साथ ही साथ हम यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन। इसमें हम तैयार करेंगे टिक्कियाँ और यहाँ पे हमने थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा बेसन। थोड़ी सी आलूओं की बनिस्बत सॉफ्ट होती है शकरकंदी, तो इसलिए हम उसमें बाइंडिंग के लिए जैसे ही पैन एक दफ़ा गर्म हो जाएगा तो आपका जो बेसन है वो रोस्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पोटैटो मैशर की मदद से हम पीस लेते हैं। आलूओं की तरह शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज के। ज़रूर बनाएं, खिलाएं। वैसे तो ऐसे भी शकरकंदी सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वेरिएशंस भी हैं ढेर सारी। ना सिर्फ ये कि मीठी बल्कि आप नमकीन रेसिपीज़ भी कर सकते हैं शकरकंदी के साथ। चलें, इसको हमने किया मिक्स।
और अब हम इसमें बेसन ऐड करके इसकी टिक्कियाँ बना के इसको हम कर लेंगे फ्राई। टेस्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ ऐसा कच्ची नहीं है। नमक और मिर्च को आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, जो चीज़ आपको कम लगती है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, इसको हमने मिक्स किया, थोड़ा सा ऐड करेंगे बेसन और फिर छोटी सी टिक्कियाँ बना के सिर्फ इतना कि दोनों तरफ से लाइट सी गोल्डन हो जाए। पैन में मैं हल्का सा ऑयल ऐड करके उसको गर्म होने देती हूँ। शेप देते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। शैलो फ्राई कर रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही कम। ऑयल हमने इसमें ऐड किया, आंच को खोल देते हैं। शेपर्ड्स पाई जो है वो ओवन में जा चुकी है, हमने उसको बेक होने के लिए रख दिया है। चलें जनाब, ये बेसन भी हो गया। सिर्फ एक दफ़ा पैन के गरम होने की देर है। चलें इसको मिक्स करते हैं। मैं टिक्कियाँ बनाना शुरू करती हूँ, वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भी। और अब कुछ भी नहीं है, सिंपल सी आपने टिक्कियाँ बनानी है और उसको फ्राई करते जाना है। तो चलिए, अब मेरे पास रिकैप ब्रेक है, तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, फ्राई करती हूँ, फिर आपके सामने हम इसको सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। शेफर्ड्स पाए, आलू के अज्जा, उबले छिले और मैश्ड आलू 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, सार क्रीम 1/4 कप, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। बीफ के मिक्सचर के लिए तेल 3 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चिली और क्यूब्स गाजर 2 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, बीफ का कीमा 300 ग्राम, मटर 1 कप, मकई 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, चॉप्ड तुलसी 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फिर एक बोल में आलू, पिघला मक्खन, दूध और सार क्रीम डालकर मिक्स करें। उसके बाद नमक और पिसी काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें और इसे एक तरफ रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, गाजर, लहसुन और रोज़मेरी डालकर 5 मिनट पका लें। फिर बीफ का कीमा शामिल करके 5 मिनट अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद मटर, मकई, नमक और काली मिर्च डालकर 3 मिनट पका लें। अब इसमें मैदा शामिल करके 1 मिनट पकाएं। फिर चिकन स्टॉक डालकर उबालें और इसे मज़ीद 5 मिनट पका लें। उसके बाद बीफ के ऊपर मैश्ड आलू की लेयरिंग देकर इसे गर्म अवन में बेक कर लें। आखिर में तुलसी के पत्तों के साथ गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। स्वीट पोटैटो टिक्की अज्जा: पकी और चिली शकरकंदी आधा किलो, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 3 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। शैलो फ्राई के लिए तरकीब: एक बोल में पकी और छिली शकरकंदी, भुना बेसन, चॉप्ड हरा धनिया, चाट मसाला, पिसी हरी मिर्चें, पिसा लहसुन, खुश्क मेथी, नमक, पिसी लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला और पिसी काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें और अच्छी तरह कांटे की मदद से मैश करें। फिर इस मिक्सचर से छोटी छोटी बॉल्स तैयार करके पैटी की शक्ल दें। आखिर में तेल गर्म करके तैयार टिक्की फ्राई करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि ये पोटैटो टिक्की जो है इसको निकाल के सर्व कर देंगे। इसको हमने कर लिया था फ्राई। कच्चा तो कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको एक अच्छा सा कलर देना है। और चेक करते हैं कि जो हमारी शेपर्ड्स पाए है वो कहाँ तक पहुँची। लास्ट मिनट पे उसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने इन टिकिया को सर्व कर देना है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर
केचप रख लूँगी ताकि एक कलर ब्रेकिंग भी हो जाए। और जैसे ही हम इसको सर्व करते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे शेपर्ड्स पाई। थोड़ा सा ऊपर से होपफुली के गोल्डन हो गई होगी, और वरना आपके पास टाइम की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आपने उसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर देना है। थोड़ी सी ऐड करते हैं प्याज, और हल्का सा क्रीम दे देते हैं प्लेटर पे। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। चलें जी। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, और अब निकाल लेते हैं शेपर्ड्स पाई को। तो ये ज़रूरी है जनाब कि हम इसके ऊपर रखें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलें जी, ये जो हमने एक बड़े से प्लेटर में बेक किया था, और इसके साथ चॉपस्टिक पोटैटोज़, चॉप विद पोटैटोज़ बनने जा रहा है जनाब तड़का में, और गोभी मसाला, रेनबो स्क्यूअर्स बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। मैं इसको निकाल के सर्व करती हूँ, और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।